हेलो दोस्तों। आज की कहानी है वह मेरे अंदर है। अर्जुन जी हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से घूम रहे थे। कभी बैठते, कभी ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े रहते और कभी सीढ़ियों की तरफ देख आते। उनकी पत्नी दीपिका जी को आज तड़के हार्ट अटैक आया था। आनंद फानन में पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल भागे थे। सर्जरी चल रही थी। अर्जुन जी की इकलौती संतान दिव्या, जो हाल में 6 महीना पहले उसी शहर में ब्याही थी, को फ़ोन कर बता दिया था। भागते दौड़ते दिव्या हॉस्पिटल भागी। अपने पिता को देखते ही गले से लगा रो पड़ी। अर्जुन जी और दिव्या जैसे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। एक दूसरे के सामने कभी मजबूती से कहते सब ठीक हो जाएगा और कभी छोटे बच्चे की तरह रो पड़ते। अर्जुन जी, उनकी पत्नी और उनकी इकलौती संतान दिव्या हंसता खेलता परिवार था। समाज की रीत है, बेटी दूसरे घर जाती है। सो 6 महीना पहले विनोद से शादी कर वह ससुराल चली गई। बस खुशी ये थी कि दिव्या का ससुराल एक ही शहर में 30 मिनट की दूरी पर था। घर से विदा तो हो गई, पर मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती अपने माँ पिता के लिए। आज अपनी माँ की यह खबर सुनकर तो दिव्या और परेशान हो गई। 3 दिन हॉस्पिटल में दीपिका जी अपनी ज़िंदगी से लड़ाई की, पर अंत में हार गई। अर्जुन जी तो जैसे बिखर ही गए। दिव्या अर्जुन जी के साथ ही माँ के घर रुक गई। सारे विधि विधान व दीपिका जी के कर्मकांड किए गए। बस सारे कर्मकांड होने के बाद अब क्या? अर्जुन जी का अब क्या? दिव्या ने अपने साथ चलने को कहा, पर अर्जुन जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी मैं ठीक हूँ बेटा। जब लगेगा कि शरीर साथ नहीं दे रहा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा, पर अभी से नहीं। दिव्या अकेले अपने पिता को छोड़ भी तो नहीं सकती थी। कैसे छोड़ती? जन्म देने वाला पिता आज खुद अकेला था। इसका उसने एक तरीका निकाला। वह दूसरे दिन मार्केट से पौष्टिक नाश्ता लेकर आई। कुछ आपातकालीन स्थिति के हिसाब से खाने के लिए तैयार थे और बाकी दिव्या ने तरीके से बनाकर स्टोर कर दिया। जैसे नमकीन मखाने को भून कर रख दिए, थोड़े सादे मखाने भून कर रख दिए, जिससे दूध गर्म कर मिलाने से मखाने की खीर बन जाए। पोहा बनाकर रख दी, थोड़ा पोहा सादा रखी, जिससे दही या दूध शक्कर के साथ मिलाकर खा सके। थोड़ी सूजी को भून कर रख दिए, जिससे पानी या दूध, घी और शक्कर डालकर हलवा बना सके। वह रोज़ सुबह 10-11 बजे आती, अर्जुन जी का दोनों समय का खाना बना जाती और साथ ही साथ साबुत चना या मूंग भिगो जाती, जिससे सुबह अर्जुन जी नाश्ता कर सके। अर्जुन जी भी अकेले रहने की आदत बना रहे थे। शुरुआत में उन्हें यह अकेलापन बहुत खलता था, पर धीरे धीरे उन्होंने खुद को ढाल लिया। एक दिन दिव्या अर्जुन जी के सामने रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, पापा आप कहते थे बेटे से अच्छी बेटी। बेटे तो सिर्फ एक घर को घर बनाते हैं, पर बेटियां 2 घरों को घर बनाती है। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ पापा। अर्जुन जी ने कहा, किसने कहा कि तुम अच्छी बेटी नहीं हो? तुम मेरे साथ साथ अपने घर भी देख रही हो। तुमने ना अपना फ़र्ज अपने ससुराल वालों से हटाया और ना मुझसे। ना तुमने खुद को मुझ में इतना खोई कि तुम्हारी ससुराल वाले को लगे कि बाप में इतना खो गई कि यह घर नहीं संभाल रही, और ना तुमने ससुराल वालों को बोलने का मौका दिया। तुम्हारे ससुराल परिवार भी बहुत सुलझा है बेटा, वो तेरा दर्द समझते हैं। तुम भाग भाग कर आती हो, इतना सारा काम करती हो, दिन भर मेरा टेंशन लेती हो। मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम यहाँ ना होकर भी मेरे पास होती हो, यह क्या कम है? पर पापा, माँ आपके साथ होती है तो टेंशन नहीं होता था, पर अब आप अकेले हो, हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। बेटा जी, पहले तेरी माँ मेरे पास होती थी, मेरे साथ रहती थी, और अब मेरे अंदर है। इसलिए चिंता नहीं करना, मन साफ रखो। तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज है। दिव्या का मन हल्का तो हो गया, उसके मन से शर्मिंदगी निकल गई, लेकिन फिर भी पिता से पिता के लिए उसका टेंशन कम नहीं हुआ था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।